फ्राइडे चैलेंज वो चैलेंज है जो मैं अपनी मंडली के सदस्यों को देता हूँ। एक वाक्य देता हूँ और उसी वाक्य से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। आज का वाक्य है, पास कहीं मंदिर में आरती हो रही थी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य हर्षलता ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस शाम पास कहीं मंदिर में आरती हो रही थी। लयबद्ध सुर में गाते हुए लोग और घंटियों की आवाज वाकई सुकून देने वाली थी। देर से बालकनी में बैठी मीता बेचैन थी। सुबह से अब तक मन ही मन में न जाने कितनी बार चमत्कार की कामना कर चुकी थी। अब भी उसके कानों में डॉक्टर की कही हुई हर बात गूंज रही थी। अब सारी उम्मीद सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर है। डॉक्टर्स का इशारा मीता के 13 साल के बेटे रौनक की लगातार गिर रही तबीयत की असली वजह और उसके इलाज की इकलौती उम्मीद पर था। इस मासूम उम्र में एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे बेटे का पिछले 6 महीने से चल रहा इलाज अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे आ टिका था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी डोनर मैचिंग की। दोनों पेरेंट्स फौरन सैंपल टेस्टिंग करवा लीजिए, बेस्ट चांस यही है। लेकिन डॉक्टर, दोनों, सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गई थी मीता। इसके आगे कहती भी तो क्या कि वो और रौनक के पिता सपन 3 साल पहले कानूनन अलग हो चुके थे और दोनों में अब किसी भी तरह की बातचीत नहीं थी कि वो किसी भी हाल में रौनक के पिता से बात न करने की ठान चुकी थी। जिंदगी में जिद, अहम और नासमझी की गिरहें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं उतनी ही ये उलझती जाती हैं। चुपचाप बैठी मीता सपन के साथ डिवोर्स के वक्त हुई उन आखिरी मुलाकातों, आखिरी बातों को याद कर रही थी जिनमें केवल कड़वाहट भरी थी। शादी के 10 साल बाद हुए अलगाव को वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हार और अपमान के पैमाने पर जो तोल बैठी थी। आई विश तुम एक कोशिश करती ना मुझे समझने की। जो हमारे बीच नहीं बचा उसे जबरदस्ती मत खींचो प्लीज। और जो है वो तो हमेशा रहेगा ना। रौनक के पेरेंट्स हम दोनों ही हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन सपन के तलाक की पहल करने के फैसले से मीता के अहम को गहरी चोट लगी थी। आई नो यू मस्ट बी प्लानिंग योर सेकेंड लाइफ ऑलरेडी, आई नो दैट। लेकिन तुम भी देखना, मैं भी पलट के देखने वाली नहीं हूं। मर भी रही हूं तब भी, मार्क माई वर्ड्स। लेकिन आज रौनक को जूझते देख कितना बेमानी, कितना बेवजह लग रहा था सब कुछ। पैसा, करियर, नाम, सब कुछ तो था। लेकिन क्यों आज जैसे मुट्ठियां खाली हो चुकी थीं? अपने बेटे की खुशियों पर सब कुछ लुटाने को तैयार मीता आज उसकी बीमारी के आगे कितना बेबस महसूस कर रही थी। और क्यों अब भी कठिन लग रहा था हाथ बढ़ा पाना। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। मंदिर में आरती की घंटियां शांत हो चुकी थीं। ठंड बढ़ रही थी तो नीना बालकनी से अंदर आ गई और सोफे में ढेर हो गई। तभी साथ ही सोफे पर पड़े मोबाइल में 4 मिस्ड कॉल्स देखकर उसने कॉल बैक किया। हेलो, हु इज दिस? मिस्ड कॉल थी इस नंबर से, मीता ने पूछा। सपन बोल रहा हूँ मीता। और फिर कुछ पल के मौन के बाद उसने कहना शुरू किया, रौनक से कुछ टाइम पहले पता चल गया था उसकी तबीयत का। मुझे लग रहा था शायद तुम खुद बताओगी, लेकिन प्लीज, दिस इज आवर चांस टू बी हिज पेरेंट्स फर्स्ट मीता। कोई प्रतिक्रिया, कोई गुस्सा, कोई भाव था ही नहीं मीता में। आंखें छलक आई थीं। कुछ जवाब दे पाती कि कंधे पर रौनक के स्पर्श से ठिठक गई। सॉरी माँ, उन्हें आने दो, सिर्फ मेरे पापा बनकर प्लीज। जवाब मीता तय कर चुकी थी और इस नाजुक वक्त में अपने अहम को अपने रिश्तों से बड़ा नहीं होने देना चाहती थी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस शाम पास कहीं मंदिर में आरती हो रही थी और मेरा मन आस्था से दूर चला जा रहा था।
नहीं, मैं नास्तिक नहीं, मेरी समस्या कुछ और थी। मेरे घर से मंदिर दिखता नहीं था, लेकिन सुबह शाम की आरती की आवाज़ इतनी तेज़ आती कि उस दौरान फ़ोन पर किसी से बात नहीं हो सकती थी, नींद नहीं ली जा सकती थी, आपस में कुछ कहना सुनना सब बेकार। आज फिर शाम की आरती की आवाज़ बड़े बड़े लाउडस्पीकरों पर कान फोड़ रही थी। मैं अपने घर के छोटे से मंदिर के सामने दिया जलाकर आंखें मूंदे प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बच्ची का बुखार उतर जाए, जूही ठीक हो जाए जल्दी। खिड़की दरवाजे कस के बंद थे, लेकिन आवाज फिर भी अंदर आ रही थी। कानूनन अब तक सारे लाउडस्पीकर माइक बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन ढोल मंजीरे के साथ मोहल्ले के बच्चों, पुरुषों और औरतों की बेताला चीखती हुई आवाज लाउडस्पीकरों पर दूर तक गूंज रही थी। जूही कुनमुना रही थी, जरा देर और सो जाए, बस दवा के असर होने तक। मैंने हौले से उसको थपक दिया। उसका उतरा चेहरा देखकर मुझे रुलाई आने लगी। परसों उसको हल्के बुखार में अकेले छोड़ के ऑफिस गई और लौटी तो ये हाल। इतना आसान नहीं बच्चे को अकेले पालना। मेरा मन अनचाहे ही बीते दिन याद करने लगा, जब विकास चला गया था सारे रिश्ते तोड़कर। मेरे भीतर पल रही इस नन्ही सी जान की परवाह किए बिना, मेरी परवाह किए बिना, और मुझे बिन ब्याही माँ और मेरी बेटी जूही को नाजायज संतान का तमगा पहना दिया गया। मंदिर के बराबर लगे ऊंचे पीपल पर दो बड़े भोंपूनुमा लाउडस्पीकर से आवाज कई गुना तेज होकर कानों के पर्दे बींध रही थी। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। मैं पहले भी कई दफा वहां के कार्यकर्ताओं के पास अपनी गुजारिश लेकर गई थी। उन्हें आसपास रहने वाले बुजुर्गों, मरीजों को होने वाली असुविधा की दलील दी, पढ़ाई करने वाले बच्चों की तकलीफ की ओर ध्यान खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं। वहां ऐसा एक भी समझदार इंसान नहीं मिला जो मेरी बात समझता, सुनता, बल्कि वो सब उल्टे मुझे इस तरह हिकारत भरी नजर से देखते कि मैं लौट आती चुपचाप। तीखी जुबान से कहे कड़वे बोल पीठ पर सुइयों की तरह चुभते महसूस होते। चलिए आइए ज्ञान बघाड़ने, इन्हें आरती की आवाज पसंद नहीं है और बातों में रस आता है इनको, भक्ति काहे बहेगी। मेरा मन तार तार हो जाता, तेज गुस्सा भी आता, दुख होता लोगों की सोच पर, लेकिन किस किस का मुंह बंद करवाऊंगी ये सोचकर वापस चली आती। लेकिन आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जूही को रजाई उड़ाई और दंदनाती हुई मंदिर के आंगन में पहुंच गई। वहां माइक जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड से जुड़ा था उसे ऑफ कर दिया। अचानक आवाज लाउडस्पीकर की जगह भक्तों के गले से आती सुनाई देने लगी, लेकिन 2 पल में वो भी बंद। सब चुप होकर माइक ठकठकाने लगे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। गाइए ना, ईश्वर तक आपकी आवाज बिना लाउडस्पीकर के भी पहुंचेगी। मैंने तन्ना के कहा तो सब मेरी तरफ देखने लगे। फिर मोहल्ले के एक सज्जन आगे बढ़े और बोले, आपका पूजा पाठ में मन नहीं रमता, आपका भगवान पे विश्वास नहीं तो क्या हम भी ना करें? क्यों माने आपके जैसी औरतों की बात? कहते हुए उसने फिर माइक कनेक्ट कर दिया और फिर वही तेज आवाज। मेरा माथा गर्मा गया। मैंने पूरी ताकत से चिल्ला के कहा, मेरी जैसी औरत? क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी मन लगता है भक्ति में, मेरी भी आस्था है भगवान में, तभी उनको साक्षी मान के मैंने शादी की थी मंदिर में। लेकिन आपने नहीं माना ना उस शादी को, ना उस आदमी ने माना उस शादी को। अजन्मी बच्ची को मारने की सलाह दे गया था। तो प्लीज मुझे मत बताइए कि आस्था क्या है। मेरा गला भर्राने लगा, माथे पर पसीना निचुड़ाया। बिना किसी की प्रतिक्रिया सुने मैं पलट गई, शायद अपने मन की भड़ास निकालकर बेहतर महसूस कर रही थी। मंदिर से बाहर निकली तो अचानक लाउडस्पीकर बंद हो गया। एकदम शांति। अब आरती की धीमी ठहरी आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीप्ति मित्तल ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस शाम पास कहीं मंदिर में आरती हो रही थी।
आरती सुनकर पास से गुजर रहे बूढ़े ओंकार के पांव खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर में जाकर देखा तो क्षण भर के लिए वो जड़ हो गए, जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठे हों। देवी माँ का चेहरा आरती के दियों की रोशनी में पूनम के चांद सा चमक रहा था। झांझ, मंजीरे, घंटियां, तालियां बजाते गांव वाले आरती में मगन थे। उन्हीं के बीच से धीरे धीरे चलकर ओंकार देवी माँ की प्रतिमा के पास पहुंचे और उन्हें एकटक निहारने लगे। आंखों से आंसू बह चले थे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि बजाय चरणों में झुकने के आगे बढ़कर माँ के शीश पर हाथ रख दिया। अरे कौन है ये पगला? माँ के सर पे हाथ रख दिया, मूर्ति को छू के अपवित्र कर दिया, बाहर निकालो इसे। पुजारी गुस्से से चिल्लाए तो बाकी लोग भी भड़क गए और बूढ़े ओंकार को खींचकर मंदिर के बाहर पटक दिया। धोती फट गई, घुटने छिल गए, मगर फिर भी ओंकार के चेहरे पर अजीब सा संतोष था। बाबा आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं? पुजारी की बेटी सलोनी ओंकार को सहारा देकर उठाने लगी। मैं ठीक हूं बिटिया। गिरते गिरते ओंकार उठ खड़े हुए। बड़ी भली बिटिया है, भगवान तेरा भला करे। उन्होंने सलोनी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बाबा आपको देवी माँ के सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए था। पिताजी कहते हैं कि माता की मूर्ति को छूने का हक सिर्फ मंदिर के सेवकों को है। देखा बेवजह ही आपको इतना कष्ट भुगतना पड़ा। मासूम सलोनी को ओंकार की हालत पर बड़ा तरस आ रहा था। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुरा उठे। क्या करूं बिटिया, आदत नहीं जाती। बेटियों को देख के हाथ खुद ब खुद आशीष देने उठ जाते हैं, जैसे अभी तेरे सर पे हाथ रख दिया। बता क्या गलत किया? मगर बाबा वो तो जगदम्बे माँ है, पूरे जगत की माँ। ओंकार के जवाब से सलोनी आश्चर्य में पड़ गई। जगत के लिए माँ होगी, मेरी तो बिटिया ही है। सलोनी हंस दी। बाबा आप बौरा गए क्या? वो आपकी बिटिया कैसे हुई? ओंकार ने अपनी हथेलियां सलोनी के आगे कर दी। बोले वो मेरी बिटिया ही है। एक बेडौल से पत्थर को दिन रात एक करके इन्हीं हाथों ने ये रूप दिया है। उंगलियां छील छील के तराशा है बेटा, संवारा है, जैसे शायद एक माँ के गर्भ में एक बच्चा आकार लेता है। क्या आपने गढ़ा इस मूर्ति को? सलोनी हैरान होकर कभी अंदर जगमग रोशनी में चमकती देवी प्रतिमा को देखती तो कभी सामने खड़े खुरदुरे हाथों वाले उन बूढ़े व्यक्ति को जो अब मस्त होकर चले जा रहे थे, एक बहुत ही सुंदर बिटिया के पिता होने का अभिमान लिए। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस शाम पास कहीं मंदिर में आरती हो रही थी। झाल मंजीरे के साथ गुथी तमाम आवाजें आ रही थीं। मैं रेलवे स्टेशन के साथ वाली कच्ची सड़क पर चला जा रहा था, धूल भरे पांव और पसीने से भीगी देह पर चिपकी कमीज लिए। इसी इलाके में कोई मंदिर बताया था सुरभि ने। सुरभि मेरी प्रेमिका। हम बीते 5 साल से साथ थे। पहले ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स, उसके बाद उसने हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ली और मैं नौकरी की तलाश में भटकने लगा। शुरू के कुछ महीने वो दिलासा देती रही कि नौकरी लग जाएगी, लेकिन अब वो सवाल करती, तुम्हारी जॉब कब लगेगी राजीव? और मैं गर्दन झुकाकर कह देता, कोशिश कर रहा हूं। मेरे जवाब उसकी चुलबुली आंखों में उदासी और डर भरने लगे थे। मैं जब किसी इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई होना बताता तो उसके बारीक होंठ मायूसी से भिज जाते। फिर हमारी अगली कई मुलाकातें चुपचाप गुजरती। परसों जब हम सेंट्रल पार्क में मिले तब भी वो चुप थी। फिर जाते वक्त अपने लिए आए रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा था, लड़का बॉम्बे में सेटल्ड है, पापा बहुत खुश हैं। तुम बताओ ना राजीव मैं क्या करूं? मना कर दो। मैंने 2 टूक कहा। उसने मना कर दिया। बोली
तुम दुआ करो कि वो लोग ही मना कर दें। परसों वो लोग आ रहे हैं मिलने। सुरू, तुम घर में मेरे बारे में बता दो ना। मैंने कहा तो उसने पूछा क्या कहूँगी कि लड़का नौकरी तलाश रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, देता भी तो किसे। ये वो सुरभि नहीं थी जिससे मैंने प्यार किया था। वो ख्वाबों में जीने वाली लड़की प्रैक्टिकल बातें कर रही थी। कौन जाने वो खुद चाहती हो कि मुझे छोड़कर किसी सेटल्ड इंसान के साथ घर बसा ले। मैं इसीलिए मंदिर जा रहा था ताकि देख सकूं कि जब वो लड़के से मिल रही होगी उस वक्त मायूस होगी या खुश। मेरी याद में उसकी पलकें नम होंगी या नहीं, वो उस अजनबी के लिए सच संवर कर आएगी या किसी जोगन जैसी। कुछ मिनट बाद मैं मंदिर के सामने था। बाहर लगी प्रसाद की मूर्तियों के पास खड़ा भीतर देखने लगा। सामने राधा कृष्ण की मूर्तियों के पट खुले हुए थे। वहीं बैठे पुरोहित गीता पाठ कर रहे थे। फर्श पर जगह जगह फूल बिखरे थे और वहीं दाहिनी ओर सुरभि के माँ, पापा और भाई के साथ कुछ लोग बैठे थे। सुरभि उनके साथ नहीं थी। वो पेड़ के पास जलते पूजा के दीपकों को देखती उस अजनबी से बात कर रही थी। खुश दिख रही थी, हंसती हुई, कुछ बोलती हुई। उसे देखकर मेरी नब्ज बैठने लगी। दिल जैसे जाम हो गया, दिमाग सुन्न पड़ने लगा। मैं जैसे तैसे करके खुद को खींचता हुआ वहां से चल दिया। राजीव! तभी लगा जैसे किसी ने पुकारा। मैं पलटा। सुरभि दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रही थी और उसके पीछे वो लड़का भी। यही है राजीव, मैंने बताया था ना आपको। वो मेरे सामने खड़ी अपनी फूलती सांसें थाम कर बोली, प्लीज आप मना कर दोगे ना? हमें 6-7 महीने का टाइम मिल जाएगा, फिर तब तक इसकी नौकरी भी लग जाएगी, प्लीज। वो कहती जा रही थी और मैं जमीन में गड़ा जा रहा था। क्या क्या सोच लिया था मैंने सुरभि के बारे में, और वो कोशिशें कर रही थी। डोंट वरी, मैं मना कर दूंगा। ये कहकर उस लड़के ने, जो मेरा कोई नहीं लगता था, मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान कर दिया। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। दोस्तों, अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उस शाम। पास कहीं मंदिर में आरती हो रही थी। मैं नुक्कड़ वाले सलून में गालों पर शेविंग फोम लगाए भारी भरकम कुर्सी पर बैठा था। रेडियो पर गाने की आवाज़ से गूंजते सलून में हीरो हीरोइन और देवी देवताओं की तमाम तस्वीरें थीं। इधर से थोड़ा बारीक कर देना, शेव बना रहे उस कम उम्र लड़के से मैंने कहा। जी ठीक है, उसने उस्तरे पर लगी क्रीम हथेली पर पोंछते हुए कहा। तभी वो चौंका और ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। शायद आरती की आवाज़ पर अब उसका ध्यान गया था। वो फुर्ती से दूसरी तरफ बढ़ा और सलून की शेल्फ पे रखा रेडियो बंद कर दिया। ये यहाँ से बारीक करना है? वापस कुर्सी के पीछे आकर उसने पूछा तो मैं मुस्कुरा दिया। सच बताऊं तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये देखकर कि कम उम्र लड़कों में भी धार्मिक आस्थाओं के प्रति इज्जत अभी बाकी है। एहसास हुआ कि आजकल के बच्चे अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और परंपराओं से चाहे पूरी तरह जुड़े ना भी हों, लेकिन अलग भी नहीं हुए हैं। सामने लगे बड़े से शीशे में उस लड़के को देखते देखते मेरी नज़र कमीज की जेब से झांकते उन रुपयों पर टिक गई। ठीक है अंकल, तो हम लोग संडे को शिफ्ट कर लेंगे। यही कहते हुए उन दो लड़कों ने मुझे थोड़ी देर पहले वो नोट एडवांस के तौर पर दिए थे। साकिब और उमैर, यही नाम बताया था। किसी शहर से जॉब के लिए आए थे और मेरे ऊपर वाले फ्लोर के किराएदार बनने वाले थे। जाने क्यों उस पल मेरे मन में शंकाएं शोर करने लगीं। उन्हें हाँ बोलकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? क्या उनके मन में भी हमारी आस्थाओं के लिए इतना सम्मान होगा? मेरा मन मुझसे झिझकते हुए पूछ रहा था कि कहीं साकिब और उमैर मेरी पूजा के समय तेज आवाज में गाने तो नहीं बजाएंगे, या अनजाने में किसी और तरह से कोई परेशानी। उन लड़कों के लिए मेरे मन में कोई बुरा ख्याल नहीं था। उनकी गलती थोड़े है कि उनकी परवरिश अलग संस्कार में हुई है, उनकी आस्थाएं अलग हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी तरह आरती की आवाज़ सुनकर रेडियो टीवी की आवाज़ कम कर दें या हमारे कर्मकांडों का सम्मान करें।
लेकिन फिर भी मेरा मन तमाम आशंकाओं से घिरने लगा। गहरी पशोपेश की लहरें मन की ऊंचाई तक उठने लगीं। एक बार तो दिल में यह भी आया कि फोन निकालकर उनको कह दूं, सॉरी अचानक कोई रिश्तेदार आ गए तो तुम लोग अपना एडवांस वापस ले लो। मगर ऐसा कहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। हो गया सर, हेड मसाज भी कर दूं क्या? शेव बना रहे लड़के की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने ना में सर हिलाया। वो मेरी कमीज पर गिरे बालों को ब्रश से झाड़ ही रहा था कि ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। हेलो जी, वालेकुम सलाम। वो फोन उठाकर बोला, हाँ अम्मी को दवा पहुंचा दी थी। वालेकुम सलाम उसने कहा तो वो लफ्ज मेरे कानों में जोर से टकराया। मैं हैरान था। तो क्या वो उस एक लफ्ज से मन में खड़ी हुई शंका और अविश्वास की दीवारें चटकने लगीं। अपनी शर्मिंदगी से मुझे एहसास हुआ कि सबकी आस्थाओं की इज्जत हमारे संस्कारों का हिस्सा है। साकिब उमैर और मेरी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन हमारे संस्कार तो साझा ही हैं। फोन पर बात कर रहे उस लड़के को मैंने मुस्कुरा कर देखा। कुछ देर बाद मैं सलून से मुस्कुराते हुए निकल रहा था। जेब से बाहर झांक रहे उन नोटों को मैंने अंदर सरका लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनीता सेठी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, उस शाम। पास कहीं मंदिर में आरती हो रही थी। जोर जोर से घंटे बजने की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। मंगलवार का दिन था। हनुमान जी के भक्तों से मंदिर भरा हुआ था। फूल वालों की ऊंची गुहार, प्रसाद बेचने वालों की तीखी पुकार और उस पे ये गर्मी बेशुमार। मैं एकदम से हंस पड़ा। वाह, ये तो अच्छी शायरी हो गई। क्यों, कोई लतीफा याद आ गया क्या? किसी ने कहा। मैं चौंक कर पलटा। देखा, मैं मंदिर वाले जिस रेस्टोरेंट में बैठा था वहां मेरी बगल वाली सीट पर एक सूटेड बूटेड शख्स अपने सामने रखे चाय के कप में से एक घूंट भरकर उसे वापस रख रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 45 से 50 के बीच होगी। बालों में हल्की सी सफेदी की झलक थी, होठों पर एक सहज मुस्कान और आंखों पर काला चश्मा। जी नहीं, यूं ही बैठे बैठे एक बेतुका सा शेर दिमाग में आया था, इसलिए मुझे हंसी आ गई। मैंने अपनी सफाई देते हुए कहा, दरअसल मैं अपने एक दोस्त के इंतजार में बोर हो रहा हूं। मैंने कहा, और आप यहां अक्सर आते हैं? मैंने कुछ वक्त गुजारने के लिए पूछा। मैं हर मंगलवार को यहाँ आता हूँ। जब मेरी पत्नी जिंदा थी तो मैं उसकी जिद पे यहाँ आता था, लेकिन जितनी देर वो मंदिर में रहती थी मैं यहीं इसी जगह पे उसका इंतज़ार करता रहता। लेकिन अब उसे गुजरे 1 साल हो गया है और मुझे अब कुछ ऐसी आदत हो गई है कि मैं हर मंगलवार की शाम यहीं बिताता हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो आप क्या कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते? मैंने पूछा। नहीं, अब हम यहीं इसी जगह पे वक्त बिताते हैं, मैं और मेरी पत्नी। उन्होंने कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं किया। मैं कुछ देर उनकी कही बात की पहेली को सुलझाता रहा और इससे पहले कि कुछ पूछता वो खुद ही बोल पड़े। मेरी पत्नी ने हमेशा मंदिर से वापसी में मुझको इसी जगह पाया है और अब उसके चले जाने के बाद ये नियम तोड़ना मुझको अच्छा नहीं लगता। और फिर वो तो आज भी हर पल मेरे साथ है। ये देखिए, कहते हुए उन्होंने अपने हाथ से दाईं ओर रखी छड़ी को टटोला। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो देख नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उनकी छड़ी पर लिखे नाम पर गई, मैंने एकदम से उनसे पूछा, क्या आपकी पत्नी का नाम सुलोचना था? वो खुलकर हंस पड़े और बोले, तो आपने पहचान ही लिया मेरी सुलोचना को। पहले उसके कंधे पर हाथ रखकर चलता था, अब उसे हाथ में थाम कर चलता हूं। कहीं फिर से मुझे यहां छोड़कर मंदिर न चली जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी।